की बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में कुछ ऐसी अद्भुत तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आज हर कोई हैरान भी है और ममता बनर्जी परेशान भी है। तो क्या कुछ है ये तस्वीरें बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। सर, क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आज ममता बनर्जी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। देखिए, तस्वीरें तो एक से एक अद्भुत हैं। वहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचते हैं, गाड़ी पर वो चढ़े हुए हैं। एक तरफ उनके दिलीप घोष है, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, और जनता का अभिवादन करते हैं। खचाखच पूरा का पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड भरा हुआ है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में आज तक ब्रिगेड परेड ग्राउंड की इस प्रकार की कोई तस्वीर नहीं देखी है किसी ने, कि वहां पर पैर रखने की भी जगह ना हो। और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचते ही उन्होंने जनता का अभिवादन किया, और स्टेज पे चढ़ते ही बंगाली अस्मिता के सबसे बड़े व्यक्ति और साथ के साथ बंगाली कवि और हर प्रकार के भाषाओं में जिन्होंने कविता में नोबेल प्राइज लिया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के आज जयंती भी है, तो उनके ऊपर जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। और उसके बाद साथ के साथ शुभेंदु अधिकारी को इशारा करके बोलते हैं कि इनका प्रणाम कीजिए, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी उनको पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। तो अपने आप में ये बड़ी तस्वीर है, और ममता बनर्जी के लिए हैरान करने वाली तस्वीर है, क्योंकि ममता बनर्जी सोचती थी कि बंगाली अस्मिता का बचाव करने वाली इकलौती नेता पश्चिम बंगाल में वही है। और जैसे ही ये तस्वीर सामने आई है, सभी के सभी हैरान हुए पड़े हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है जो सबसे ज्यादा आज पूरे दिन लाइमलाइट में रहेगी, इस बात की भविष्यवाणी हम लोग आज ही कर सकते हैं। उसके पीछे का कारण यह है कि एक जो माखनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के और पूरे देश के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है। तो नरेंद्र मोदी ने यह भी सुनिश्चित किया कि माखनलाल सरकार को भी वहां पर बुलवाया जाए, और स्टेज पे चढ़ने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर को उन्होंने जब पुष्पांजलि अर्पित की, उसके बाद वो माखनलाल सरकार के पास जाते हैं और उनको डोपटा, जिसको हम लोग बोलते हैं डोपटा, वो उड़ा करके उनका अभिनंदन करते हैं, और उसके बाद पैर छू करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका आशीर्वाद लिया है। तो अपने आप में यह बहुत बड़ी तस्वीर है। और आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत कम इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं जब वो किसी के पैर छूते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, उनकी आयु 90 साल की है, तो उन्होंने पैर छू करके आशीर्वाद लिया है उनका, और साथ के साथ उन्होंने बताया, ये एक संदेश देने की भी प्रयास किया कि देखिए, पश्चिम बंगाल में जिन कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए कार्य किया है, हम उनका सम्मान करते हैं। जो लोग हमारे साथ खड़े रहे जब पश्चिम बंगाल में लगातार उनके ऊपर ज्यादती होती थी, तो हमारे साथ 90 वर्ष के भी कार्यकर्ता थे। तो वो तस्वीर भी एक कहीं ना कहीं जाति और मंच पर बुला करके उनका सम्मान करना और उनके लिए एक अलग से स्थान बनाना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और यही भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त बाकी अन्य पार्टियों से अलग बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को हमने हमेशा देखा है कि वो सम्मान करने में कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर मजदूर हो, कोई भी हो। और आज शुभेंदु अधिकारी से भी उन्होंने यही करवाया। उन्होंने, हमने देखा तस्वीरों में किस तरीके से उन्होंने भी पैर छुए और हाथ मिलाया। जी बिल्कुल, वो शुभेंदु अधिकारी भी इस चीज में पीछे नहीं रहे। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जैसे जैसे आगे स्टेप्स रख रहे थे, शुभेंदु अधिकारी एक एक चीज को समझ करके उसी प्रकार से कार्य कर रहे थे। और एक लहजा मुख्यमंत्री का जो होता है, वो धीरे धीरे शुभेंदु अधिकारी का साफ तरीके से दिखना शुरू हो चुका है। और जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी, आज मंच पर आसीन जितने भी लोग हैं, वो हर कोई अपने अपने राज्य में बहुत अधिक पॉपुलर है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लीजिए, दिलीप घोष का नाम ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस वक्त विश्व भर में प्रचलित हैं, तो उनकी तो बात ही क्या करें। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ, जैसे ही उन्होंने हाथ खड़ा करके अभिवादन किया, तो वहां पर जय श्री राम की एकदम गड़गड़ाहट आपको देखने को मिलेगी। वो वीडियो जैसे ही सामने आई, पूरा जैसे ही वो हाथ उठाते हैं, पूरा का पूरा जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है एक साथ एक सुर में आवाज लगाता है जय श्री राम का। तो ये जो सैफरॉन सेंट्स का स्टेज है, जो सैफरॉन का स्टेज इस वक्त बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात दिखाता है। और एक बात, शुभेंदु के जो मेहमान है आज, उसमें बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा मुख्यमंत्री, जहां बीजेपी की सरकार है, वो सब आए हुए हैं। पीएम मोदी, अमित शाह, और लाखों जो भीड़ है वो भी नजर आ रही है। और इसके अलावा और भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। क्या कुछ तस्वीर है? बिल्कुल, तस्वीरें इसी प्रकार की हैं। 20 से ज्यादा राज्यों
के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्रियों की वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल से अगर आप बड़े चेहरों की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती आपको वहां पर दिखेंगे। उसके अलावा जो अगर आप और नेताओं की बात करें तो स्मृति ईरानी वहां पर आपको दिखेंगी। और अलग अलग राज्यों के, अलग अलग प्रदेशों के जितने भी बड़े से बड़े मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सब आए हुए हैं। एनडीए के जो घटक दल हैं वो सभी के सभी उस वक्त वहां पर आए हुए हैं और पश्चिम बंगाल में इस विजय को एक साथ मिलकर के बना रहे हैं। ये एनडीए की ताकत को दर्शाता है। अन्यथा अगर आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में दूसरे दल के पास, इंडिया अलायंस के पास, तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस आपस में गठबंधन नहीं बना पाई, लेकिन एक दूसरे का दुख बांटने के लिए खाली एक फोन कर दिया जा रहा है कि देखिए हम आपके दुख में साथ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव पहुंच जा रहे हैं, वो अपना एक अलग ही सम्मान कर रहे हैं, तो वो भी तस्वीरें थोड़ी हैरान करने वाली है। बाकी अगर अन्य तस्वीरों की बात करें, जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर है वो ये है कि वहां पर एक स्मृति स्थल बनाया गया है। अब स्मृति स्थल में क्या खास बात है मैं आपको बताना चाहता हूं। स्मृति स्थल में वहां पर कई सारे नाम लिखे हुए हैं और वो नाम वो है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिनकी हत्या कर दी गई, वो सभी के सभी वहां पर नाम लिखे हुए हैं और उनके ऊपर भी पुष्पांजलि अर्पित की हुई वहां पर आपको बहुत सारी दिखेगी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इस तरीके से सम्मान कर रहे हैं अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, सबका। आज तक हमने जब भी देखा है तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, तो उनका आयोजन जब भी हुआ है, कभी भी बंगाल का कल्चर इतनी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कभी नहीं किया गया जो आज हमें भव्य समारोह में देखने के लिए मिल रहा है। देखिए आज तक कभी भी इस प्रकार की तस्वीर नहीं आई है कि बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर आपको इतनी महत्वपूर्ण तरीके से, इतने भावभीन तरीके से आपको वहां पर लोग दिखेंगे कि भाई साहब एक साथ एकजुट होकर के अपने मुख्यमंत्री के साक्ष्य बन रहे हो। इससे पहले ममता बनर्जी जब शपथ लिया करती थी तो हमने तस्वीरें साफ तौर पर देखी है कि केवल राज्यपाल और उनके कुछ जो चुनिंदा कार्यकर्ता होते थे वो एक कमरे में जाकर के शपथ ले लिया करते थे। लेकिन आज की तस्वीर बेहद अलग है। आज वहां पर दुर्गा मां की तस्वीर है, आज वहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर की तस्वीर है, आज वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, 20 राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। तो ये सारी की सारी तस्वीरें बताती हैं कि पश्चिम बंगाल कितना महत्वपूर्ण राज्य था भारतीय जनता पार्टी के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा, वो खुद पश्चिम बंगाल से आते थे और वहां पे आज तक भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विजय है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आखिरकार जिस धरती से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर साक्षी बन रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और लगातार हर कोई अपने अपने हिसाब से नारे लगा रहा है। कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई शुभेंदु अधिकारी के नाम के नारे लगा रहा है, कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा है। भीड़ में हमने ये भी देखा कि कई लोग एक दूसरे को टीका लगा रहे भगवा रंग का, और ये कहा जा रहा है कि आज ये टीका लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम टीका नहीं लगाते तो आज हम नमाज पढ़ रहे होते। जिस तरीके से आज ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की नींव रख के जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से उनके खिलाफ ज्यादती हुआ करती थी। अगर आज देखिए, ये इलेक्शन जीत और हार का ही था, इसमें सीधा किस आर पार की बात थी इस बार, क्योंकि सभी के सभी लोग, जब हम लोग खुद ग्राउंड पर मौजूद थे तो कई लोग आकर के बताया करते थे कि देखिए अगर इस बार दीदी जीत गई तो इस बार हम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी, वीजा लेकर के हमें पश्चिम बंगाल में आना पड़ेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात बताता है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि अगर आज हम टीका नहीं लगाते तो आज हमें नमाज पढ़ना पड़ता, ये बात बिल्कुल उनके लिए, उनके हृदय से पूछिए कि कितनी हकीकत बात है। क्योंकि हमने इससे पहले के चुनावों में देखा है कि पोस्ट पोल वायलेंस किस प्रकार से होता था। एक कम्युनिटी को टारगेट करके, हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करके उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, और कई बार तो ऐसा हुआ करता था कि उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होते थे। इस प्रकार की हमने तस्वीरें देखी है। तो आज ये पश्चिम बंगाल की जीत है कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं और पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है। बात केवल ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक सीमित नहीं है। कोलकाता के आप किसी भी इलाके में चले जाइए, वहां पर आपको सैफरॉन माहौल दिखेगा। बिल्कुल, किसी भी इलाके, किसी भी सड़क, कहीं पर भी चले जाए, आज सारा भीड़ जय श्री राम और भगवा महज से पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। और बार बार एक ही सवाल उठ रहा है कि आज ममता बनर्जी ने क्या हालत कर दी है पश्चिम बंगाल की, कि आज पूरी भीड़ जो नजर आ रही है वो दिखाई दे रहा है कि ये परिवर्तन की लहर है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक चीज और देखिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री है सबके सब पहुंचे हुए हैं। साथ के साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 207 जो विधायक चुन करके आए हुए हैं, वो सब भी वहां पर मौजूद हैं। साथ के साथ रत्ना देवनाथ जो आर्जिकर विक्टिम की माता जी हैं, वो भी वहां पर पहुंची और
उन्होंने भी शुभेंदु अधिकारी को आशीर्वाद दिया अपने हृदय से। तो आप समझिए कि ये कितनी आवश्यक जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है। और साथ के साथ एक और जो सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है, राइटर्स बिल्डिंग, जो कोलकाता की सबसे पुरानी और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से आती है, जहां पर एक समय पर जो कोई भी चीफ मिनिस्टर होता था वो राइटर्स बिल्डिंग में ही बैठा करता था। उसी राइटर्स बिल्डिंग को आज सैफरॉन कलर से, भगवा रंग से चारों तरफ से सजा दिया गया है। और साथ के साथ आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जो पश्चिम बंगाल के अंदर आपको पता होगा कि ममता बनर्जी जो है वो कई बार रंग को लेकर के बड़ा भेदभाव करती थी। वो 2011 में जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने ये तक रूल इंपोज कर दिया था कि अगर कोई अपने घर को नीले और सफेद रंग से रंगवा देगा तो आपको हाउस टैक्सेस बहुत कम पे करना पड़ेगा। लेकिन आज हाउस टैक्स की बात नहीं है, पैसों की तो बात ही नहीं है। पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल अपने हृदय से भगवा हुआ पड़ा है। और एक और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि ममता बनर्जी के घर के बाहर सीएपीएफ की टुकड़ियां खड़ी कर दी गई हैं और उनको बोल दिया गया है कि कोई भी मीडिया वाला आज यहां पर आने ना पाए। क्यों? क्योंकि अगर मीडिया वहां पर पहुंचेगी तो ममता बनर्जी अपना रोना धोना और जो भी वो करती है फॉल्स नैरेटिव चलाना वो शुरू कर देंगी। ये भी तो हो सकता है कि आज क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी है और इतनी ज्यादा भीड़ है तो आज वो अपना सवालों का जवाब लेने के लिए पहुंच जाती ममता बनर्जी के दरवाजे पर कि आप जवाब दीजिए, आपने हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों की। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार की तस्वीरें तो लगातार 3-4 दिनों से आ रही हैं हमारे पास। हमने देखा है कि कैसे वहां पर अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। ममता बनर्जी के घर के बाहर बोल रहे हैं कि भाईपो चोर दीदी चोर, भाईपो चोर दीदी चोर। और उसके अलावा आज अगर मीडिया वहां पहुंचती तो आप समझिए कि ममता बनर्जी अपने घर से बाहर निकल करके फॉल्स नैरेटिव चलाती थी कि चला देती कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, पता नहीं कौन से मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही है। लेकिन दीदी घर से बाहर निकलेंगी ही नहीं, सीएपीएफ की टुकड़ी तैनात है। और जो टीएमसी का कार्यकर्ता कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने का प्रयास करेगा तो लाठी बिल्कुल चार्ज हुई पड़ी है, लाठी चार्ज होने में समय नहीं लगेगा। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से आज शुभेंदु अधिकारी के शपथ समारोह में भव्य स्वागत हुआ सबका और जिस तरीके से सम्मान दिया गया आज उसको लेकर काफी ज्यादा सराहना पूरे पश्चिम बंगाल में हो रही है। अब आगे क्या कुछ अपडेट आते हैं आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।